नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी गलतियों की जो हम रोजाना करते हैं, लेकिन जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और क्या ये छोटी छोटी गलतियाँ भी पाप बन जाती हैं? कैसे इनसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी है कि पाप क्या होता है। पाप केवल बड़े अपराध या चोरी, डाका नहीं होता। हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी गलतियां, जैसे झूठ बोलना, किसी की बेइज्जती करना या समय पर पूजा पाठ न करना, ये सब भी पाप की ही श्रेणी में आते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह है, ये चार नकारात्मक भाव हमारे छोटे छोटे कर्मों से जन्म लेते हैं। जैसे झूठ बोलना, चाहे छोटा झूठ ही क्यों ना हो, दूसरों की निंदा करना, ज़रूरत से ज़्यादा लालच करना, ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। रोज होने वाली गलतियाँ, चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं उन रोज़मर्रा की गलतियों की जिन्हें हम अक्सर अनजाने में करते रहते हैं। नंबर 1, भूल कर भी अपशब्द बोलना। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हम बिना सोचे समझे गुस्से में अपशब्द बोल देते हैं। ये शब्द दूसरों के मन में चोट पहुंचाते हैं, इसलिए हमारा झूठ बोलना या अपशब्द बोलना, किसी को कुछ गलत बात बोलना, चाहे वह गुस्से में ही हमने क्यों ना बोला हो, जिससे दूसरों को चोट पहुंची है, वह पाप है। नंबर 2, किसी का श्रेय लेना या फिर ईर्ष्या करना। जी हाँ दोस्तों, दूसरों की सफलता देखकर हम जलने लगते हैं या उनके काम की सराहना न करना, ये भी पाप है। नंबर 3, धार्मिक कर्तव्यों में लापरवाही। समय पर पूजा न करना, व्रत या फिर नियम भूल जाना, ये हमारे आत्मा के लिए छोटा पाप है। नंबर 4, सहज क्षमा न करना। जो आपको चोट पहुंचाए उसे माफ़ न करना, यह भी आत्मा पर भारी पड़ता है। नंबर 5, छोटी छोटी चोरियां या बेईमानी। पैसे, समय या फिर काम में छोटा सा धोखा देना, यह भी कर्मों को दूषित करता है। इन गलतियों के प्रभाव हम पर क्या क्या पड़ते हैं, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये छोटी गलतियां हमारे जीवन पर क्या असर डालती हैं। आध्यात्मिक असर, हमारी आत्मा धीरे धीरे अशुद्ध होती है, यह हम पर बुरा प्रभाव डालती है। सकारात्मकता का नुकसान, जीवन में खुशियाँ कम हो जाती है जब हम ऐसे कार्य करते हैं जिनसे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। जो मैंने की छोटी छोटी गलतियां अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बताई हैं, उनसे हमारे जीवन की खुशियां धीरे धीरे कम होने लगती है। रिश्तों पर असर, जी हाँ दोस्तों, इसका परिवार और रिश्तों के साथ, परिवार वाले, दोस्त, जो भी हमारे रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो भी कमज़ोर पड़ने लगते हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथ कहते हैं, पाप चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसका असर आत्मा पर अवश्य ही पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है इन छोटी गलतियों को पहचानना और अपने आप में सुधार करना। दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं। रोज़मर्रा में जो हमारे से गलतियां होती हैं, भूल होती हैं, हम उनसे कैसे बचें, उनसे कैसे दूर रहें। तो चलिए जानते हैं कि रोज़ होने वाली गलतियों से हम कैसे बच सकते हैं। नंबर 1, स्वयं पर नज़र रखें। जी हाँ दोस्तों, हर दिन के अंत में सोचें, मैंने आज कौन सी अच्छी बात की और कौन सी गलती मुझसे हुई है। दोस्तों, जब आपका दिन पूरा होने वाला हो, जब आप 24 घंटे बिताने वाले हों, उसमें से कुछ समय निकाल कर एक बार अपने आप पर नज़र अवश्य डालिए। अपने आप को देखिए कि आज
24 घंटे में आपने कौन सा अच्छा कार्य किया है, कौन सी ऐसी बात की है जिससे दूसरों को अच्छा लगा है और कौन सी ऐसी आपसे भूल हुई है जिससे दूसरों का नुकसान हुआ है, दूसरों को ठेस पहुंची है। नंबर 2, सकारात्मक सोच अपनाएं, क्रोध और जलन को त्यागें, दूसरों की सराहना करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बचना चाहते हैं रोज़मर्रा की छोटी छोटी गलतियों से, तो आपको अपनी सोच में बदलाव लाना होगा, आपको अपनी सोच को सकारात्मक करना होगा, क्रोध और जलन की भावना को त्यागना होगा और दूसरों की आपको तारीफ करनी होगी, सराहना करनी होगी। नंबर 3, छोटी छोटी भक्ति और नियम पालन, सुबह शाम प्रार्थना, पूजा या फिर ध्यान ये आत्मा को शुद्ध रखते हैं। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आज के समय में पूजा पाठ करना बहुत ही कठिन कार्य लगता है, लेकिन आपको कुछ समय भगवान के लिए, अपने आप के लिए अवश्य ही निकालना चाहिए। आपको सुबह शाम दोनों ही समय, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, आपको पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। इससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है। नंबर 4, सकारात्मक संगत, अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको सुधारने में मदद करें। जी हाँ दोस्तों, ये है बहुत बड़ा उपाय है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको सुधार सकते हैं, जो आपकी कमियां निकाल सकते हैं, ना कि आपकी कमियों को बढ़ावा देते हैं। नंबर 5, क्षमाशील बने। दोस्तों, दूसरों को माफ़ करना सीखिए, इससे आपका मन हल्का होगा और पाप भी कम होगा। अगर हमारे अंदर यह क्वालिटी हो कि हम दूसरों को माफ़ कर सकें, तो दोस्तों इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होगा। इससे हमारा मन है वो शांत रहेगा, हल्का होगा और इससे हमारे पाप की संख्या भी कम होगी। तो दोस्तों, याद रखिए, जीवन में छोटी छोटी गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन्हें पहचानें और उनमें सुधार करें। हर दिन थोड़ी सी मेहनत से हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं, हम अपने कर्मों को उजागर कर सकते हैं। बस थोड़ी थोड़ी मेहनत, छोटे छोटे कार्य करके हम अपने आप में बदलाव कर सकते हैं। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, सच्चाई, दया, क्षमा और भक्ति का मार्ग ही पाप से मुक्त करता है। इसलिए हमें जिस मार्ग पर चलना है वह सच्चाई का मार्ग होना चाहिए। हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए, क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए और हम भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए। बस इसी से हमारी मुक्ति संभव है, इसी से हमारे पाप कम हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रोज अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधारेंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही बढ़ने लगेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वास्तु से संबंधित भक्तिमय वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और रोज़ होने वाली हर एक गलती से, छोटी छोटी रोज़मर्रा की गलतियों से सब लोग बच सकें। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम एक नए भक्ति और जीवन बदलने वाले विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि माता रानी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके और माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। बस मैया रानी से मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि हे माँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी छोटी छोटी भूल को माफ़ करना, उसके लिए मोक्ष का मार्ग
खोलना, उसके छोटे छोटे कष्ट, छोटी छोटी पीड़ाओं को दूर करना, क्योंकि हमसे जो गलतियाँ हुई हैं वो सब अनजाने में हुई हैं। बस इस वीडियो को देखकर सब लोग कोशिश करिए कि हम हमारी छोटी छोटी रोज़मर्रा की गलतियों में सुधार कर सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। जय माता दी दोस्तों।